कोई पानी का टैंक है, उसके अंदर की तरफ सीढ़ियां बनी हुई है। अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, दैट इज फर्स्ट स्टेप। कोई बंदर है और वो बंदर उन सीढ़ियों के बिल्कुल टॉप पे यानी कि पहली सीढ़ी के ऊपर बैठा हुआ है। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, और पानी का जो लेवल है वो 9th स्टेप पे है। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स अप। बंदर क्या करता है कि एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे कूद जाता है और फिर वहां से एक छलांग मार के ऊपर की तरफ 2 सीढ़ियां ऊपर चला जाता है। इन हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल। तो ऐसा कितनी बार, कितनी जंप करेगा वो ताकि वो वाटर लेवल पे पहुंच जाए। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम। लेट सपोज यहां पे एक आप लाइन देख रहे हैं, ये वो स्टेप्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9वीं सीढ़ी के यहां पे ये जो लेवल है यहां पे पानी है। तो बंदर अभी फिलहाल फर्स्ट स्टेप के ऊपर यहां पे बैठा हुआ है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है कि 3 स्टेप्स नीचे एक जंप मारेगा जिसमें वो 3 स्टेप्स नीचे आ जाएगा, और फिर वहां पहुंच के वो ऊपर की तरफ एक जंप मारेगा 2 सीढ़ियां छोड़ के। तो ऐसा वो बारी बारी करेगा। तो कितने स्टेप्स, सॉरी कितने जंप्स में वो यहां 9th सीढ़ी पे पहुंच जाएगा और यहां पे पानी पी लेगा। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो यहां सबसे पहले आप एक टेबल बना ले ऐसे, इन फर्स्ट जंप ही विल रीच, और यहां हम वो लिखेंगे कि पहले जंप में वो कितना सीढ़ी पे पहुंच जाएगा। इसी तरह से यहां स्टेप्स, ये जो जंप्स हैं इनके नंबरिंग कर लें आप। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। बंदर यहां पे बैठा हुआ है, पहला जंप मारेगा वो तो नीचे आ जाएगा 3 स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप पे अभी तो 3 गिनते हैं, 1 2 3। तो अपने पहले जंप में वो 3rd सीढ़ी के ऊपर पहुंच जाएगा यानी कि 3rd स्टेप के ऊपर। तो अभी यहां पे 1 है ना, तो 1 में 3 जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 4th स्टेप। अब आप सिर्फ यहां पे फोकस रखना, इन जंप्स को तो हम बाद में गिन लेंगे। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, तो सिर्फ इतने पे फोकस रखना। अभी वो 4 पे पहुंच गया है, अभी यहां से वो जंप मारेगा और 2 सीढ़ियां ऊपर चला जाएगा। तो यहां से जंप करेगा तो 1 और 2, तो ये वापस से 2nd स्टेप पे पहुंच जाएगा। तो ये सेकंड जंप है इसका। तो सेकंड जंप में क्या हो रहा है, 4 में से 2 कम हो जाएंगे क्योंकि ऊपर की तरफ सीढ़ी की काउंटिंग है। तो 4 में से 2 कम हो गया, तो ये वापस से 2nd स्टेप के ऊपर पहुंच गया। अब यहां से वो नीचे 3 सीढ़ियां छोड़ के जंप मारेगा। तो 1 2 और 3, तो ये आ गया है 5 पे। ये इसका नेक्स्ट जंप है। तो 2 में प्लस हो जाएगा 3, ये हो गया है 5। 5th स्टेप के ऊपर वो आ गया। यहां से वापस 2 सीढ़ियां छोड़ के जंप मारेगा, तो ये 3 पे आ गया। तो 5 में से 2 माइनस हो गया, अब पहुंच गया है ये 3rd स्टेप के ऊपर। अब नीचे की तरफ वो 3 सीढ़ियां छोड़ेगा, तो 1 2 और 3, तो ये आ जाएगा 6 पे। तो 3 में 3 प्लस हो जाएगा, 3 + 3, ये हो गया इसका 6th स्टेप पे वो पहुंच गया है। यहां से वापस वो 2 सीढ़ियां छोड़ के जंप मारेगा, तो यहां 6 में से 2 माइनस हो गया, तो ये आ गया है 4th स्टेप के ऊपर। यहां से वो नीचे की तरफ 3 सीढ़ियां छोड़ के जंप मारेगा, तो 4 में 3 प्लस करेंगे तो ये 7 पे आ गया। तो 4 + 3 = 7, 7th स्टेप पे पहुंच गया। नीचे आके अब ऊपर जंप मारेगा 2 सीढ़ी छोड़ के, तो 7 से वो सीधा 5 पे आ जाएगा। तो 7 में से 2 माइनस करेंगे, तो ये पहुंच गया है 5th स्टेप के ऊपर। यहां से वो फिर नीचे की तरफ 3 सीढ़ियां छोड़ के जंप मारेगा, तो 1 2 3, अब ये 8 पे आ गया। तो 5 + 3, 8th स्टेप। अब 8 से वो वापस 2 सीढ़ियां ऊपर जाएगा, तो जंप मारेगा तो ये पहुंच जाएगा 6 पे। तो 8 - 2 6 स्टेप पे आ गया। यहां से नीचे की तरफ 3 सीढ़ियां छोड़ के जंप मारेगा, तो 1 2 3, अब ये पहुंच गया है 9th स्टेप के ऊपर। तो 6 में 3 प्लस करेंगे, तो ये आ गया है 9। ये 9th स्टेप है। 9th स्टेप के ऊपर ही पानी है, तो वो पानी के लेवल पे पहुंच गया। अब ये उसके जंप्स हैं, ये जंप्स कितने हैं ये हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो उसको 11 जंप्स लगे, 11 जंप के अंदर वो पानी के लेवल पे पहुंच जाएगा। तो ये इसका आंसर है। तो आंसर लिख देते हैं हम, ही विल रीच वाटर लेवल
इन 11 जंप्स। ये फर्स्ट पार्ट है। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए फिगर मैंने अलग से बनाई हुई है। अब क्या कर रहा है सेकंड पार्ट में, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में ये कर रहा है बंदर, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट्स टू गो बैक। वो 9th स्टेप पे तो पहुंच गया, अब वो यहां आ गया है। यहां पानी पीने के बाद वो वापस जाना चाहता है फर्स्ट स्टेप के ऊपर, यहां पे 1 पे पहुंचना चाहता है वो। फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप्स अप। अब वो क्या करेगा, यहां से 4 स्टेप्स अप का जंप मारेगा, यानी ऊपर की तरफ जाएगा 4 स्टेप्स। एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स डाउन, और फिर वहां पहुंच के 2 सीढ़ियों का एक जंप मारेगा, यानी 2 सीढ़ियां छोड़ के नीचे की तरफ जंप मारेगा। इन एवरी मूव, हर बार वो ऐसा ही करेगा। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप। तो ऐसा कितनी बार, यानी कितने जंप मारेगा वो और बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाएगा, यानी 1 पे पहुंच जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। अब इस बंदर को नीचे से जंप मारना है। अभी ये 9 पे है ना, तो ये नंबर लाइन बना लिया मैंने, ये सीढ़ियां हैं, स्टेप्स हैं, और इस तरह से आप एक टेबल बना लेंगे। इन फर्स्ट जंप ही विल रीच, तो पहला जंप जब ये मारेगा तो 4 सीढ़ियां ऊपर मारेगा, तो 1 2 3 4, तो 9 पे है, 9 में से 4 कम हो जाएगा, तो 9 माइनस 5, सॉरी 4 सीढ़ियां छोड़ के मारा है ना जंप, तो 9 माइनस 4 हो जाएगा 5th स्टेप के ऊपर ये पहले जंप में पहुंच जाएगा। अब आप यहीं पे फोकस रखना, इसे हम बाद में देख लेंगे। 5 पे पहुंच गया, अब उसे नीचे की तरफ 2 सीढ़ियां छोड़ के जंप मारना है, तो वो 5 से सीधा 7 पे आ जाएगा नीचे की तरफ। तो यहां 5 के अंदर 2 प्लस हो जाएगा, तो 5 + 2, और ये आ गया है 7th स्टेप के ऊपर। अब यहां से वो 4 सीढ़ियां छोड़ के ऊपर जंप मारेगा, तो 1 2 3 4, 7 से सीधा वो 3 पे पहुंच जाएगा। तो 7 पे है, अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो काउंटिंग कम हो रही है, तो 7 माइनस 4, और ये आ गया है 3rd स्टेप के ऊपर। अब नीचे की तरफ मारेगा वो 2 स्टेप्स छोड़ के जंप, तो 3 से जंप वो नीचे जंप मारेगा, तो ये आ जाएगा 5 के ऊपर, तो 3 + 2, ये हो गया है 5th स्टेप। अब 5 से वो ऊपर की तरफ जाएगा 4 स्टेप, तो 1 2 3 4, 5 से जब वो जंप मारेगा तो सीधा वो 1 पे पहुंच जाएगा। तो 5 ऊपर की तरफ जा रहा है, काउंटिंग कम हो रही है, तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप पे वो पहुंच गया, यहां पे बंदर आ गया। अब उसको कितने जंप लगे यहीं से पता चल जाएगा। 1 2 3 4 5 जंप्स लगे उसको, यहां मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं ये, तो उसको 5 जंप लगे वापस टॉप पे पहुंचने के लिए। तो हम अपना आंसर लिख देंगे सेकंड का, ही विल रीच बैक द टॉप स्टेप, पहली सीढ़ी के ऊपर पहुंचने के लिए इन 5 जंप्स, 5 जंप में वो फर्स्ट स्टेप के ऊपर टॉप वाले स्टेप पे पहुंच जाएगा। ये इसका सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, इसके अंदर थर्ड में क्या कहता है। इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर नीचे की तरफ, जो नीचे की तरफ जंप लगे हैं उनको नेगेटिव इंटीजर से दिखाया जाए, और जो ऊपर की तरफ जंप मारे हैं उन्हें पॉजिटिव इंटीजर से दिखाया जाए। रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट 1 एंड 2, जो पार्ट 1 और 2 में उसने जंप मारे हैं, बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग, इसको कंप्लीट करना है आपको। -3 + 2 -3 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा, आंसर -8 आ जाएगा। बी के अंदर 4 - 2 प्लस, ऐसे करते करते 8 आ जाएगा। इन ए द सम -8 रिप्रेजेंट्स गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स, तो ए पार्ट के अंदर जब आप इन स्टेप्स को इंटीजर के फॉर्म में लिखेंगे तो आंसर -8 आएगा। तो -8 का मतलब होगा कि नीचे की तरफ 8 स्टेप्स उसने मूव किए हैं, 8 सीढ़ियां चला है वो नीचे। सो व्हाट विल बी द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट, तो जो बी के अंदर 8 आएगा ना पॉजिटिव, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा।
चलिए पहले जो ना हम फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। फर्स्ट में मैं दिखाता हूं आपको कि -8 कैसे आएगा। फर्स्ट में क्या हो रहा है कि वो नीचे की तरफ जंप मार रहा है 3 छोड़ के, और नीचे वाले जंप को जो काउंटिंग है इसे हमें नेगेटिव में लेना है। तो जो पहला उसने जंप मारा 3 छोड़ के, तो इसे हम -3 लिखेंगे। फिर यहां से वो गया ऊपर, यहां पहुंच गया। ध्यान देना आप इन सारे मूव्स पे। पहला -3, फिर यहां से ऊपर गया तो +2, फिर 2 से यहां नीचे आया -3, यहां पहुंच गया। फिर यहां से ऊपर गया 2 स्टेप +2, फिर यहां से नीचे आया -3, फिर यहां से ऐसे 2 सीढ़ियां छोड़ के ऊपर आया +2, फिर यहां से नीचे आया -3, यहां पहुंच गया। फिर यहां से ऐसे जंप मारा ऊपर 2 स्टेप तो +2, फिर 5 से नीचे आया 3, तो यहां पहुंच गया -3, फिर यहां से जंप मारा 2 स्टेप, यहां पहुंच गया। फिर यहां से नीचे जंप मारा 3 सीढ़ियां छोड़ के तो -3। ये इसके मूव्स लिख लिए मैंने। जो नीचे की तरफ है वो माइनस ले लिया, जो ऊपर की तरफ मारा है वो प्लस ले लिया। अब इनका सम करते हैं। बुक वाला कह रहा है कि ये -8 आएगा। मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूं। माइनस के 3 देख लीजिए पहले। 1 2 3 4 5 6, 6 3 18, तो माइनस के तो 18 हो गए। अब प्लस के 2 देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 2 10, तो प्लस के 10 हो गए, तो -8 आ गया। -8 हमें यह दिखाता है कि वो बंदर 8 सीढ़ियां नीचे आया है। आप खुद देख लीजिए, 8 सीढ़ियां ही नीचे आया है वो। अभी वो यहां था ना, तो 1 सीढ़ी यहां नीचे आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो -8 का मतलब है ऊपर से 8 सीढ़ियां नीचे आया है। अब इसी तरह से हमें बी में भी दिखाना है। बी में भी हम इनका सम करके दिखाएंगे। तो बी को देख लीजिए। अब बी में वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि ऊपर वाला जो जंप है ना, जितनी सीढ़ियां वो छोड़ रहा है वो आपको पॉजिटिव लेना है। तो पहला जंप वो यहां पे मार रहा है, 9 से स्टार्ट कर रहा है, तो ऊपर की तरफ उसने जंप किया 4 स्टेप्स, तो +4। फिर यहां से नीचे आया 2 स्टेप, तो यहां पहुंच गया -2। फिर यहां से ये जंप किया उसने 4 स्टेप का, तो +4। यहां से 2 स्टेप का नीचे जंप किया तो ये -2। फिर यहां से 4 सीढ़ियां ऊपर जंप किया तो +4। बुक वाला कह रहा है कि ये आंसर 8 आएगा। हम भी चेक कर लेते हैं। 4 है प्लस के, तो प्लस के गिन लेता हूं मैं पहले। 4 4 4, यानी प्लस के हो गए हैं 12। माइनस के -2 -2, -4 हो गया। आंसर आया है +8। तो +8 यहां पे क्या रिप्रेजेंट करेगा? सिंपल सी बात है, अगर माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि नीचे की तरफ सीढ़ियां चला है, तो प्लस ये रिप्रेजेंट करेगा कि ऊपर की तरफ सीढ़ियां चला है। तो ऊपर वो कितनी सीढ़ियां चल रहा है? 8 ही आंसर आ गया। चेक करा देता हूं आपको। यहां से जंप किया, पहली सीढ़ी, 1 सीढ़ी ऊपर गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पे पहुंच गया। अब हमें ये लिखना है कि यहां पे ये जो +8 है ना, ये रिप्रेजेंट करता है ऊपर की तरफ चलना। तो आंसर में ऐसे लिखेंगे, द सम 8 in B represent going up by 8 steps। प्लस का 8 दिखाता है कि ऊपर की तरफ 8 सीढ़ियां चलना, और माइनस का 8 दिखाता है कि नीचे की तरफ 8 सीढ़ियां चलना। क्वेश्चन